नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता के न्यू असेसमेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी RSCIT की ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? ऑप्शन ए फिशिंग, बी है सॉलिसिटिंग, डी है स्टॉकिंग और डी है DOS अटैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, DOS अटैक्स। ये कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, निम्न में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? आपने नाम सुना होगा स्पैम का। मेल आईडी में जो अवांछित और अनचाहे मैसेज आते हैं उनको हम स्पैम ही कहते हैं। तो यहाँ इसके ऑप्शन देखिए, ए है फिल्टर्स, बी है पॉपअप ब्लॉकर, सी है ईमेल रूल्स और डी है स्पैम ब्लॉकर। तो यहाँ इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, पॉपअप ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टमों को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है वॉर्ड्स और डी है वर्म्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, वर्म्स। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो के क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ने होंगे तभी आपकी समझ में ये वीडियो आएगी और ये क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, बी है लॉजिक बम, सी है वर्म और डी है ट्रैप डोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, वर्म। वर्म इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए एडवेयर, बी है स्पाईवेयर, सी है मेलवेयर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूजर्स की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखता है
स्पाईवेयर। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? ऑप्शन ए, केवल क्रिप्टो करेंसी में भुगतान का अनुरोध, HTTPS के बजाय HTTP का उपयोग करना, यूजर्स अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और डी है भुगतान प्रक्रिया के दौरान पॉप अप विज्ञापन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा कि यूजर्स अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंड, सी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, और डी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्राइवेसी एंड सिक्योर। तो देखिए HTTP का जो अर्थ है जो फुल फॉर्म में वो ए है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। URL की फुल फॉर्म में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी व्यवसाय URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए, वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है, बी है वेबसाइट कम सुरक्षित है, डी है यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है जो सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है, और डी है वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ है वो सी होगा कि यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? ऑप्शन ए, ब्रूट फोर्स अटैक, बी है फिशिंग अटैक, सी है डिक्शनरी अटैक, और सी है रेनबो टेबल अटैक। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा फिशिंग अटैक। और आजकल सबसे ज़्यादा यही अटैक चल रहा है जिसके अंतर्गत हमसे जानकारी मांगते हैं, कभी नाम, कभी मेल आईडी, कभी OTP। तो ये सभी फिशिंग अटैक के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है? ऑप्शन ए बर्म, बी है बॉम्ब, सी है ट्रोजन हॉर्स, और डी है वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था? ऑप्शन ए क्रीपर, बी है स्टेक्सनेट, सी है कॉन्सेप्ट, और डी है कीलॉगर। तो 11वें का सही आंसर जो है ए होगा क्रीपर। ये एक वायरस है जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट URL जो HTTPS
:/ से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेडलॉक आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग। बी है, वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित। सी है, वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। और डी है, वेबसाइट ऑफलाइन है। तो इसका सही जो आंसर होगा बी होगा, वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित। अगला क्वेश्चन देखिए, VPN का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बी है, वेरी प्राइवेट नेविगेटर। सी है, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क। और डी है, विजुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। तो 13वें का जो सही आंसर है वो ए होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, फायरवॉल का उपयोग क्या है। तो फायरवॉल का उपयोग आप सबने देख रखा होगा। ऑप्शन ए, विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच अवरोध स्थापित करना। इंटरनेट पर आने वाले पैकेटों को फिल्टर करना। इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। ई-कॉमर्स हेतु पैकेट फास्टर ट्रैफिक। तो इसका सही जो आंसर है वो ए होगा, विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच अवरोध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाला वायरस है। ऑप्शन ए, मैक्रो। बी है, फाइल इफेक्टर। सी है, बूट सेक्टर। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बूट सेक्टर। और आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखो, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी का फायदा उठाना। ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को बाधित करना। और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है। ऑप्शन ए देखो, एक प्रकार का मेलवेयर। बी है, किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच। सी है, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। और डी है, रैंसम के लिए फाइलों का एनक्रिप्शन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, ये फिशिंग है। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है कहलाता है। ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। बी है, वर्म। सी है, ज़ॉम्बी। और डी है, वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है। DOS अटैक्स, स्पूफिंग, फिशिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ए, DOS अटैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, DOS अटैक्स। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रैकर, बी है सोशल इंजीनियर, सी है साइबर टेररिस्ट और डी है वाइड हेड इंट्रूडर। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, साइबर टेररिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो। कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन ए DOS, बी है मेलवेयर एंड्रॉयड, सी है ट्रैपर और डी है की लॉगर। तो इसका सही जो आंसर है वो डी होगा, की लॉगर। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? ऑप्शन ए लव लेटर, बी है लव बग, सी है वैलेंटाइन कनेक्शन और डी है डार्लिंग लिंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो देखिए आप, बी है लव बग। लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका आंसर लव लेटर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए। उस वायरस का नाम क्या है जो यूजर्स को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? ऑप्शन ए क्रैकर्स, बी है बर्म, सी है ट्रोजन हॉर्स और डी है की लॉगर। तो 23वें का जो सही आंसर है वो सी होगा, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 24वां देखो। खाली जगह कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रैपडोर, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है लॉजिक बॉम्ब और डी है वायरस। तो 24वें का सही जो आंसर होगा वो सी होगा, लॉजिक बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 25वां देखो। डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग सर्विस, जिसको हम DOS भी कहते हैं, इस अटैक का उद्देश्य है? ऑप्शन ए किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना और फाइल एन्क्रिप्ट करना और रैंसम की मांग करना। तो 25वें का जो सही आंसर है वो सी होगा, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। ये DOS अटैक का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 26। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजिंग कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य है? वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना, सेव किए गए पासवर्ड को हटाना, वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखने से रोकना और डी है ब्राउज़र एक्सटेंशन डिसेबल करना। तो 26वें का सही जो आंसर होगा वो सी होगा, वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 27वां देखो।
क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, किसी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करना। बी है, ट्रांसमिशन के दौरान पासवर्ड एक्सेप्ट करना। सी है, किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। और डी है, यूजर नेम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ है वो डी होगा, यूजर नेम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। ये क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो, पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर जो रैंडम पासवर्ड उत्पन्न करता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है। पासवर्ड हैश को क्रैक करने के लिए एक टूल और एक प्रकार का फिशिंग अटैक। तो 28वें का जो सही आंसर है वो बी होगा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, मैन इन द मिडिल, MITM बोलते हैं इसे, इस हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। बी है, दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। किसी सिस्टम पर ट्रैफिक को ओवरलोड करना और कंप्यूटर से फाइलें हटाना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। ये MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30वां, अटैकर समझौता किए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, डीनेट। बी है, इंटरनेट। सी है, बॉटनेट। और डी है, टेलनेट। तो 30वें का जो सही आंसर है वो होगा सी, बॉटनेट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीक का निर्माण करने और उसका उपयोग करने का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए, साइफर। बी है, क्रिप्टोग्राफी। सी है, एनक्रिप्शन। और डी है, डिक्रिप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो, रैंसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए, निजी जानकारी चुराना। बी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना। सी है, फाइलों को एनक्रिप्ट करना और रिलीज करने हेतु भुगतान की मांग करना। और डी है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधियों को ट्रैक करना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, फाइलों को एनक्रिप्ट करना और रिलीज करने हेतु भुगतान की मांग करना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 33वां, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन ए, बैकडोर। बी है, रूट किट्स। सी है, मेलवेयर। और डी है, एंटीवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बी, रूट किट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखकर उसका अभ्यास और करें। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये हमारी वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सके। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।